गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब साथियों। एक अपडेट और अपडेट के लिए हमने थंबनेल में लिया है CPL LCL लोग क्या यह सही। आप जब वीडियो देख पाएंगे कंप्लीट तो उसके बाद आप कमेंट में जवाब देना कि आज जो किया गया है वो सही है या गलत है, क्योंकि यह मामला भी सेम आपसे ही जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब, क्या मांगा है जवाब वो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। सब कुछ होने के बाद आज भी इंतज़ार में, यानी कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, फिर भी जो है इंतज़ार में है। ये कैंडिडेट साइबर ठगों के लिए बनानी होगी कोई ठोस नीति, ये जानेंगे कि क्या इसमें इंफॉर्मेशन है। तो पूरी डिटेल में क्या सूचना है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं पूरी डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो प्यारे साथियों, इन्फॉर्मेशन है चेन के बाद भी नियुक्ति नहीं, यानी कि इनका जो चेन है वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, फिर भी नियुक्ति नहीं है। हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से मांगा है जवाब, यानी कि जो हाई कोर्ट है उसने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम HSSC के नाम से जानते हैं, उसे मांगा है जवाब। साइबर ठगी बैंक और पुलिस को बनानी होगी कोई ठोस नीति, यानी बैंक और पुलिस को आपस में मिलकर कोई ठोस नीति बनानी होगी जिससे साइबर ठगी पर है वो लगाम लग सके। हाई कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में किसी अज्ञात एजेंसी के दखल पर उठाए हैं सवाल। आरोप साबित हुए तो आयोग के सचिव से उस अवधि का वेतन और अन्य लाभ वसूलने के आदेश दे सकता है। कौन? हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि अगर ये आरोप साबित हुई तो उनको जो है उस अवधि तक का वेतन दिया जाएगा और भी जो लाभ होंगे उसे आदेश दे सकता है हाई कोर्ट। पूरी डिटेल में सूचना क्या है आइए जान लेते हैं। तो साथियों, इन्फॉर्मेशन है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को हल्फनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या अन्य उम्मीदवार के चयन में भी किसी अज्ञात एजेंसी की रिपोर्ट मंगवाई गई थी क्या। यह आदेश याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें गोहाना निवासी राहुल ने अपने चयन में अनुचित देरी का आरोप लगाया है। यानी कि जो ये राहुल हैं, गोहाना से बिलोंग करते हैं, इन्होंने आरोप लगाया है कि जो इनके चयन है उसमें जो है वो अनुचित देरी का वो आरोप लगाया गया है। और हाई कोर्ट जो है उसने निर्देश दिया है क्या किसी अज्ञात एजेंसी की रिपोर्ट मंगवाई गई थी। आगे इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने कोर्ट में बताया कि वे सहायक जेल परीक्षक पुरुष पद के लिए पूरी तरह से योग्य हैं, यानी कि एक पद आया था सहायक जेल परीक्षक का और मेल कैटेगरी के लिए पद था और उसके लिए जो है पूरी तरह से योग्य हैं और सभी आवश्यक परीक्षाएं पास कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। यानी कि जिस पद के लिए इन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इनका कहना है कि जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो पूरी तरह से पास कर चुके हैं और जो भी उसमें क्राइटेरिया था वो पूरा इसका पास कर चुके हैं। सेम ऐसा ही LCL लोग के साथ हुआ है। LCL लोग के भी 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है और फाइट करके आए हैं और एक टेक्निकल का पद है और सब कुछ होने के बाद ऑफ़र लेटर भी उनका दे दिया गया है। ऑफ़र लेटर आने के बाद भी आज भी वेट कर रहे हैं कि कब हमारा समाधान होगा, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। आयोग ने 4 फरवरी 2025 को एक मेल भेजकर 20 फरवरी को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया। इसके साथ ही एक अज्ञात एजेंसी को भी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता के वकील रजत मोर ने अदालत में तर्क दिया कि यह अज्ञात एजेंसी असंवैधानिक है और अनावश्यक रूप से भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है। यानी कि जो ये गोहाना से राहुल जी थे, इनके जो वकील हैं वो रजत मोर जी हैं, इन्होंने अदालत में तर्क दिया है कि ये अज्ञात एजेंसी जो है वो असंवैधानिक है और अनावश्यक रूप से जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने यह सवाल उठाया कि जब आयोग ने स्वयं परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया, कट ऑफ अंक व जन्मतिथि के आधार पर याचिकाकर्ता को योग्य ठहराया गया, यानी कि जो आयोग है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन उसने खुद परिणाम घोषित कर दिया है। कट ऑफ अंक जो था वो भी जो कैंडिडेट है वो अपनी जो योग्यता है उसके अनुसार कर चुका है और जन्म तिथि के आधार पर याचिकाकर्ता जो है वो योग्य ठहराया गया है। तो इस अतिरिक्त सुनवाई की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, यानी कि जब ये कैंडिडेट है जो अपना जो पूरा प्रोसेस कर चुका है, जो भी इस पद के लिए था
तो फिर जो है इसके लिए अतिरिक्त सुनवाई क्यों करनी पड़ रही है। हाईकोर्ट के जस्टिस हैं विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए कहा, यदि अदालत को यह प्रतीत हुआ कि कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति में अनावश्यक और अवैध रूप से देरी की है तो आयोग के सचिव उस अवधि का वेतन और अन्य लाभ वसूलने के आदेश दिए जा सकते हैं। यानी कि जो हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में कोई भी अनियमित भर्ती या अनावश्यक और अवैध रूप से देरी हुई है तो जो आयोग के सचिव हैं वो अब उस अवधि का जो वेतन है वो प्लस जो भी अन्य लाभ होंगे वो उनको आदेश दिए जा सकते हैं। कब दिए जाएंगे, अगर ये हैं जो है अनावश्यक और अवैध रूप से देरी में मामले में आया तो। सरकार की ओर से आयोग ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 फरवरी तक स्थगित कर दी है। और राहुल ने जून 2024 में विज्ञप्ति जेल अधीक्षक पद के लिए आवेदन किया था। यानी कि जो ये राहुल जी हैं इन्होंने जो है जून 2024 में जो है एक एडवर्टाइजमेंट आया था सहायक जेल अधीक्षक के पद के लिए, उन्होंने इसमें जो है अपनी जो प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी ये आज वेट कर रहे हैं कि कब इनका जो है वो इंतज़ार ख़त्म होगा। और सरकार ने जो है इसके लिए जो है वो समय मांगा है और जो सुनवाई है कब तक स्थगित कर दी गई है, 21 फरवरी 2 तक जो है वो स्थगित कर दी है। साइबर ठगी, बैंक पुलिस को बनानी होगी कोई ठोस नीति। डिटेल में सूचना है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी को गंभीर सामाजिक मानते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वे बैंकों के साथ मिलकर इसे रोकने के लिए ठोस नीति तैयार करें। कोर्ट ने सुझाव दिया कि बैंक एक मानक संचालन प्रक्रिया लागू करें जिसके तहत यदि खाते की लंबी दूरी का संदिग्ध लेनदेन या असामान्य गतिविधि होती है तो खासकर बड़ी धनराशि से जुड़ी तो उसे तुरंत रोका जाए। यानी कि बोला गया है कि जो पुलिस के महानिदेशक उनको निर्देश दिया गया है कि वो बैंकों के साथ मिलकर ऐसी नीति बनाने की कोशिश करें जिससे कि जो है साइबर ठगी पे जो लगाम लग सके और जो भी अगर कोई बड़ा लेन देन हो रहा है तो अगर ज़्यादा दूरी उसकी है तो जो बैंक का जो खाता धारक है यानी कि जो कस्टमर है बैंक का, उससे वेरीफाई होने के बाद ही जो है वो पूरा लेन देन आगे बढ़ाएं। कोर्ट ने कहा कि बढ़ती तकनीक के साथ समाज को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनैतिक उपयोग की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो न्यायिक प्रशासन तंत्र से विशेष ध्यान देने की मांग करता है। अदालत ने इस मामले में 3 महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने आदेश साइबर ठगी के एक मामले में फरजंद अली की अग्रिम जमानत याचिका के दौरान की। यह मामला फरीदाबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है जिसमें शिकायतकर्ता के बैंक खाते से लगभग 47,35,000 ठग लिए गए हैं। तो साथियों ये एक अपडेट थी कि हाईकोर्ट ने जो है वो जवाब मांगा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से कि जो ये नियुक्ति है सब कुछ होने के बाद भी इनको नियुक्ति नहीं दी गई है। इन्होंने बोला है कि अगर ये सही पाया जाता है तो जो भी इस अवधि के दौरान जो वेतन है और अन्य लाभ है उसके वसूलने के आदेश दे सकता है। कब देगा, जब यह है सही पाया जाएगा तब। ऐसे ही जो CPLO LC का पेपर हुआ था, LCLO वेट कर रहे हैं कि कब उनका होगा और जो CPLO हैं उनकी 6,000 सैलरी है वो भी समय से नहीं आ पा रही है। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और आपकी क्या राय है वो आप कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।